हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए स्पेशल साइंस को कवर करेंगे, जो कम्प्लीटली एज ए नोट्स होगा। साथियों, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लास आने वाला है वो आपके कम्प्लीटली आपका केमिस्ट्री और आपके बायो का मिक्स आने वाला है। तो आप सभी लोग पेशेंस रखेंगे, सारा कुछ आपको मैं कवर कराऊंगा। जितने भी ओवरऑल आपका लेटेस्ट आपका नोट्स आपका प्रिपेयर किया गया है स्पेशल टेक्नीशियन के लिए, तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विद प्रीवियस ईयर को साथ ही साथ कवर करेंगे। तो आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते चलेंगे। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। साथियों, टेक्नीशियन एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके साइंस काफी इंपोर्टेंट इस बार होने वाला है। मेजर आपका रोल, जो कि आपके 40 क्वेश्चन आपका पूछे आना है, क्योंकि एक ही एग्जाम के बाद आपका मेरिट लगना है। खास करके नए अभ्यर्थी के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं सभी वीडियो में लगभग इन चीज़ों को मैं आपको हाईलाइट करते रहता हूं कि आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आप प्रिपेयर करिए। बाकी करंट का भी आपका कुछ देर के बाद आपको नोट्स आपका चला जाएगा, जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको करंट मिल जाएगा। तो करंट को आपको प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस आएगा, इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट ही आपका इंक्लूड रहेगा। तो आइए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो आज का पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। साथियों, कहा जा रहा है कि पूछा है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपका कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है, जिसे जी कहा जाता है। जी की वैल्यू की बात करी जाए, ये आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है। और दोस्तों, अगर आपको छोटी जी के बारे में पूछा जाता है तो ये आपका 9.8 मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर करेंगे। कहा जा रहा है कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि के वेग जो है किसी भी क्षण समान होंगे। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के बीच आपसी क्या संबंध होगा। तो फिर दो द्रव्यमानों के पिंडों के बीच जो आपका वेलोसिटी होगा ये किसी भी क्षण एक समान होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका विषुवत वृत्त पर आपका न्यूनतम होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण से तो थोड़ा मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस कारण से क्या है कि अगर आपको थोड़ा बहुत अगर इरिटेशन हो, थोड़ा बहुत अगर आपको साउंड में या फिर समझाने में, तो आप थोड़ा माइनस करेंगे आज बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उसके बीच की दूरी के समान रखते हुए आधे कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखिए फ्रेंड, जो हमारा ग्रेविटेशनल आपका फोर्स होता है ये आपका क्या होता है, तो 1/, आपका आर स्क्वायर के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो आपका F होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि सपोज दैट कि पहले अगर आपका आर रहा होगा और इसको क्या कर दिया जा रहा है तो आधा, यानी कि आपके R/, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और इसका देखिए आपका स्क्वायर के फॉर्म में होता है, क्योंकि 1/, आपका आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, क्योंकि इसको अगर आप डायरेक्टली जैसे कि मान लिया जाए R/, आपका 2 दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 दूनी आपका 4 के फॉर्म में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा। और यहाँ पर देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ गया होगा। यहाँ पर देखिए आपका होता कैसे, जैसे F = जो आपका होता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप करेंगे तो 1/, आपका आर स्क्वायर के आपका बराबर होता है। तो जैसे मान लिया जाए कि आर ऑलरेडी आपका 1 अगर रहा होगा और इसको अगर आधा कर दिया जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे तो 1/, आपका 4 आएगा। आप कैलकुलेट इसको कर लेना। और इसका देखिए कंप्लीटली क्या है कि न्यूमेरिकल का जितना भी आपका सॉल्यूशन आपका है ये कंप्लीटली आपको डाल दिया गया है। तो जो भी छात्र नए हैं आप इसका कंप्लीटली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो 40 क्वेश्चन आपका पूछा है ना, इसमें फ्रेंड्स आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो आप किसी भी चीज़ों को जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ भी इस बार आपका मैक्सिमम आपका रहेगा। हालांकि किसी किसी जोन में आपका काफ़ी कम कंपटीशन रहने वाला है, जब आपका फॉर्म आपका इंक्रीज हुआ था। तो इसको लेकर के हम जो है अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा।
आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि कोई सेब किसी वृक्ष से पूछा है कि किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा F1 और F2 आपस में बराबर होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाएगा तो वह पत्थर क्या होगा? तो देखिए जब डोरी टूट जाएगा तो पत्थर के बारे में आपका राइट आंसर होगा वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका एनसीईआरटी आपका एग्जाम्पलर है जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया गया है। इसी में भी जस्ट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन के आगे आपका, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रव्यों में रखा जाता है। वह पिंड D1, D2 तथा D3 घनत्वों के द्रव्यों में क्रमशः 1/9, 2/11, 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्व के विषय में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है? ये देखिए एक तरह से आपका मैथमेटिकल आपका है, इसमें आप डिवाइड करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका D1 लेस देन D2 लेस देन D3। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संबंध F = G/m/d² में G क्या है? तो G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक सरावर्तिक नियतांक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। G की वैल्यू की बात करेंगे तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियम में G का मान क्या है? तो देखिए फ्रेंड G की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि कोई लकड़ी 60 सेंटीमीटर लंबे 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी है तो बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा तब अधिकतम होगा जब आधार व चौड़ाई से बना हो। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कोई लकड़ी जिसका 60 सेंटीमीटर लंबाई है, 40 सेंटीमीटर आपका चौड़ाई है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी है। तो पूछा जा रहा है कि 3 ढंग से खड़ी है, पूछा जा रहा है कि 3 ढंग से खड़ी है होती है तो बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व लंबाई से बना हो। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 कण कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तथा इसके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 4 गुना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है किसी पिंड का वायु में 10 न्यूटन यानी भार 10 न्यूटन है। जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या होगा? ये देखिए आपके आर्किमिडीज का नियम पर आधारित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितना भार में आभासी कमी आता है हटाए गए द्रव के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भार का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। न्यूटन को फ्रेंड्स आपका लिखा जाता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? लगाइए आंसर आप लोग, राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत दिया गया है? देखिए यहाँ पर अगर डायरेक्ट दोस्तों आंसर की आप बात करेंगे, पहले ऑप्शन आप देखिए, उसके बाद आपको आंसर लगाना है। इनमें से कौन सा आपका गलत दिया गया है? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित 2 द्रव्यमानों M1 M2 जो कि दूसरे से r दूरी पर है, इसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका राइट दिया गया है। अगला है कि न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम kg यानी कि जी का जो है ये आपका एसआई मात्रक होता है जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, जो अभी मैंने आपको जस्ट आपको कवर भी कराया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जी का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि जी
का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये सभी फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इसमें देखिए औसत कथन की आप बात करेंगे तो कोई भी औसत नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण का मान क्या होता है। इसका देखिए मात्र आपके 4 से 5 चैप्टर और आपका बचा हुआ है, जिसको काफ़ी जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे, यानी कि एग्जाम से पहले पूरी तरीका से आपको नोट्स आपको कवर करा दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9.8 मीटर प्रति आपका वर्ग सेकेंड होता है, यानी 9.8 मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो फ्रेंड्स आपका ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। देखिए आपके ग्रुप डी 2018 और एएलपी टेक्नीशियन में आपका पूछा गया है। आंसर लगाइए। प्रीवियस ईयर के साथ ही साथ आपको सभी क्वेश्चन कवर करना है, क्योंकि अगर इस बार आपने प्रीवियस ईयर को अच्छी तरीके से कवर किया होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार आपका बना होगा, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर आपका मैथमेटिक्स आपका हो या फिर आपका जो है रीजनिंग आपका हो, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो बिल्कुल आप बेहतर परफॉर्मेंस किए होंगे एलपी के अंतर्गत। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का वैल्यू क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपका फ्रेंड्स आपका उसके द्रव्यमान के बीच के योग पर आपका डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। देखिए बीच की दूरी को फ्रेंड्स आपका 2 गुना कर दिया जा रहा है, जबकि इसका फॉर्मूला स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल 4 गुना में कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 आपका आर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। आर को 2 गुना करेंगे तो जितना अधिक से डिवाइड करेंगे उतना इसका एफ यानी कि जो आपका फोर्स है ये आपका कम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथनों ए और बी में कौन सा कथन सत्य दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। आइए हम लोग देखते हैं, तो आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है, ये आपको ऊपर पूछे जा रहे हैं। आंसर करेंगे आप लोग फटाफट। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पहला कहा जा रहा है कि केवल बी सत्य है, सॉरी देखिए पहला कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा अनुपातिक होता है। बताइए आप लोग सही है फिर आपका गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका केवल आपका पहला जो दिया गया है ये आपका पहले तो सबसे पहले आपका राइट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है, बिल्कुल गलत है। ये 1 आपके आर स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो सीधा नहीं होता है। तो देखिए आपका बी वाला जो है ये आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ये आपका फ्रेंड्स हो जाएगा केवल एक सत्य है, जबकि बी आपका गलत है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमें बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का मान क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगा, बी आपका करेक्ट है। यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है तो देखिए इसे कहा जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर रहेगा उसके द्रव्यमान के गुणन के, ठीक है, गुणन के अनुपातिक और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो m1 इंटू आपका m2 होता है। जबकि दोस्तों दूसरा अगर फॉर्मूला की आप बात करेंगे तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इक्वल टू आपका GMM और अपॉन आपका यहाँ पर आर स्क्वायर के फॉर्म में आपका होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जा रहा है तो इसके बीच फोर्स क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
दो वस्तुओं के बीच पूछा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके पूछा है कि बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुना। अब आपको लग रहा होगा 9 गुना कैसे हो जाएगा, तो एफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू आपका m2 होता है। दोनों को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 3 आपका 9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे ग्रहों में नहीं होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा प्रत्येक और हर एक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करिए, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, कहाँ पर होता है फ्रेंड्स आपका, तो प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे ग्रहों में नहीं होता है। तो आपका देखिए राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ग्रहों में इन चीज़ों का जो है फील नहीं किया जाता है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी दो वस्तु में आप कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को उठाना, इसका वेट लगना यानी भारी होना, ये सभी आपके ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है आपका उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत दिया गया है। आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या है। देखिए गलत स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका अधिक होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत आपको दिया गया है। आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। इनमें से कौन सा आपका औसत दिया गया है। पहला है जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, क्या ये आपका करेक्ट दिया गया है। तो पहला देखिए आपका बिल्कुल देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या है, तो ये आपका गलत आपको नहीं है। अगर देखिए गलत की अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो है 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 kg वाले द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10⁻⁻1 न्यूटन है। तो ये देखिए आपका सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 2 बल वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जो है बल 2 वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए प्रश्न को आप समझेंगे, प्रश्न में कन्फ्यूज कर रहा है। कहा जा रहा है कि बल 2 वस्तुओं के मध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर औसत है। यहाँ पर देखिए अगर राइट आंसर ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट कवर कराया है। ये आपका जैसे F1 इंटू आपका जो है आपका F2 ये आपका M1 इंटू आपका M2 अपॉन आपका R² होता है। तो ये देखेंगे तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही साथ आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बिल्कुल आपका फॉलो कर रहा है। अगला कहा जा रहा है कि 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाएगा। देखिए आधा कर देने पर 2 गुना हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आधा करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका 4 गुना घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी डी वाला जो आपका है ये आपका बिल्कुल आपका गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 से 3 बार इसको आप रिपीट करिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा कि जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पानी में डूबी हुई वस्तु जो है ये आपके हल्का जो है महसूस होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होगा। जब शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग जो है ये आपका 0 हो जाता है। तो इसका वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगा सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पर जो है रिपीट करते हुए चलेंगे। और जो भी छात्र अभी तक टेक्नीशियन के अंतर्गत ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के ग्रेड 3 के लिए अगर आप अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, जिसमें कि जितना भी मटेरियल्स आपको कवर कराया जा रहा है इसका कंप्लीटली आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है एज ए रिवीजन आपको, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीटली आंसर आपको टिक करके PDF दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें फ्रेंड्स आपका क्या है कि जितनी भी आपका ओवरऑल आपका प्रीवियस ईयर कंडक्ट हुआ है ये सारा कुछ विथ आपको एग्जाम्पलर NCERT न्यू पैटर्न को देखते हुए, साथ ही साथ ALP के अंतर्गत जितने भी रिसेंटली आपका साइंस पूछा गया है इसके बेसिस पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर आपको कवर कराए जा रहे हैं, जिससे कि होगा कि 40 क्वेश्चन में आप 35+ आप स्कोर करेंगे और बेहतर आपका परफॉर्मेंस भी रहेगा साइंस के अंतर्गत। हालांकि जैसे आप इस बैच के अंतर्गत ऐड होंगे
तो वहाँ पर कंप्लीटली A to Z आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ जितना भी आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ है इसका कंप्लीटली आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है आपको जितना भी आपका कलेक्शन हुआ है क्वेश्चन का ये A to Z आपको एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका होगा क्या कि जितना भी आपका साइंस पेपर आपका पूछा गया है टेस्ट के अंतर्गत आपका इसका कंप्लीटली एक जगह आपको सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इससे भी आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, क्योंकि एक बार में आपको पूरा साइंस आपको कंप्लीटली यहाँ पर लगाना है। साथ ही साथ जितना भी आपका सिलेक्टिव आपका न्यूमेरिकल है ये A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें जुड़ने के बाद जिसका फी आपका 99 आपका है और 99 में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। बताइए आप लोग सही आंसर क्या है। तो ये दोस्तों आपका वैक्यूम में, जहाँ पर कि किसी प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य ना करे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सटीक आंसर होगा जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है। आवाज़ के लिए माध्यम की आवश्यकताएं होती है। चंद्रमा पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटनाएं नहीं होती है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है। तो देखिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम वस्तुओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंत पर निर्भर करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। देखिए फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है ये वस्तुओं के किसी भी मतलब जैसे दो वस्तु आपका है तो ये आपका इसके बीच में आपका डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दो वस्तु के युग्म पर आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं के किसी युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत दिया गया है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पहला स्टेटमेंट है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के बराबर होता है। देखिए ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल आपका देखेंगे तो ये आपका करेक्ट दिया गया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका गलत दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और पूछा जा रहा है और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10⁻⁻11 है। देखिए सेम क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, जो बिल्कुल आपका गलत है। ये फ्रेंड्स आपके हर एक जगह आपका मान्य है। तो सी ऑप्शन आपका गलत होगा। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। रॉन्ग की अगर बात करेंगे तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। चलिए आंसर लगाइए। जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का वैल्यू ये आपका 9.8 मीटर आपका पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर ले करके जाया जाता है तो उसका भार डैश। तो इसके भार में वृद्धि होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। सर्कुलर मोशन में कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थान पर आती है तो इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग डैश होता है। फ्रेंड्स ALP का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करता है। तो देखिए आपका सही आंसर है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को संबंधित करने वाले नियम को। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसे भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द से संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जी की इकाई त्वरण की इकाई के सामान्य अर्थात। कई बार क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। जी का जो वैल्यू होता है ये आपका मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। वैल्यू की बात करेंगे तो ये आपका होता है 9.8। जबकि त्वरण की फ्रेंड्स बात करेंगे इसका भी मात्रक जो होता है मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लगता है।
एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटा। किन्हीं दो अस्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किन्हीं दो अस्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? कौन सा बल है जो हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो आपका डी करेक्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ये एक प्रकार का फिजिकल है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिमाण नहीं हो सकता है? चलिए आंसर लगाइए। तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा दोनों अंडे टूट जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है, तो क्योंकि तकिया ये आपका जो है सॉफ्ट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आइए हम लोग यहाँ पर आंसर लगाते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो है पहला कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर जी का मान पूछा रहे कि अधिकतम होता है रिस्पेक्टली ध्रुव से, तो ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत है। देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट जी का जो वैल्यू है ये कम होता है माउंट एवरेस्ट पे, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बी आपका सही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 जो है सेकेंड बाद जमीन पर वापस आ जाती है, इसका वेग 75 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल होगा 15 × 75, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन सी और ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आपका संभव है, याद रखना है, ये दोनों आपका संभव हो सकता है इसका वेलोसिटी को लेकर के, ये दोनों आपका संभव हो सकता है। हालांकि ये आपका वेरी करेगा सिचुएशन पे आपका। तो यहाँ पर देखिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप समझिए, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद जमीन पर आ जाती है, इसका वेग पूछा आ रहा है कि 75 मीटर पर सेकेंड है। तो ये बिल्कुल आपका हो सकता है। ये आपका सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वायुमंडल किस प्रकार का है, या तो फेंके जाने वाले का जो है वहाँ पर घनत्व किस प्रकार का है, या फिर वहाँ का वायु का घनत्व किस प्रकार से है। तो ये आपका डिपेंड करता है फुल्ली आपके वहाँ के क्लाइमेट पर। तो ये सभी आपका देखिए संभव हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी और डी आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। तो ये देखिए एक संभावित है कि ये आपका दोनों स्टेटमेंट आपका जो है ये आपका हो सकता है, मतलब दोनों आंसर आपका करेक्ट है। लेकिन ये संभावना है कि एक आपका जो है 75 सेकंड में और एक आपका 15 सेकंड में आपका हो सकता है। तो ये आपके क्लाइमेट पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार से हमारा बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? साथियों मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारहीनता के फॉर्म में। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले मान ये किस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान एम पर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, जो आपका बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। यह आपका निर्वात में, जहां पर किसी प्रकार का वायु ना हो। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? जी का वैल्यू फ्रेंड्स आपका भूमध्य यानी ध्रुव पर अधिकतम होता है, और सबसे अगर कम की आप बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? जी के मूल्य की खोज 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनका खोज करता है हेनरी कैवेंडिश। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। फ्रेंड्स एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि ग्रुप डी जो 2000 आपका 22 में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इसका आप सभी शिफ्ट को कंप्लीटली एक बार आप अवश्य इसको देखिए। यहाँ से अगर आप सारी चीज़ों को, अगर लेटेस्ट क्वेश्चन को आप कवर कर लेते हैं तो आप यकीनन मानिए कि 40 में आप 40 भी बना करके आ सकते हैं। रेलवे के अंदर जो आपके टेक्नीशियन एग्जाम अभी आपका रिसेंटली कंडक्ट होने वाला है, आप यकीनन मानिए मेरा इतना तजुर्बा एकदम 100% आपका है, तो आप सभी क्वेश्चन को आप लगा करके जाइए अगर आप साइंस में बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो फाइनली आपका मेरिट के लिए इंपॉर्टेंट इस बार आपके होने वाले हैं। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा m अपॉन आपका r स्क्वायर के। तो देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो भी आपका मटेरियल बचा हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। हालांकि और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कवर करेंगे। इसमें भी पहले आपका एनसीईआरटी आपका शुरू होगा, इसमें आप टोटल देखेंगे तो 25 आपको क्वेश्चन दिया गया है। आइए हम लोग इसी को जो है इसको भी इसी में हम लोग जो है कवर कर लेते हैं, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रही है। मेरी पूछा है कि मेरी गो राउंड मुझे पर सवारी करने के आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। मेरी गो राउंड, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, त्वरित गति के साथ। क्योंकि सर्कुलर मोशन में एकमात्र आपका गति है सर्कुलर मोशन, जिसमें कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो भी इसमें आपका त्वरण उत्पन्न होता है। तो देखिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण बल पर, ऑप्शन ए करेक्ट है। यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जिसमें 30 सेकंड का समय लेती है, तो पूछा है कि वेग भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। चलिए आंसर लगाइए। तो आप लोग राइट आंसर आपका क्या है, ये देखिए सर्कुलर मोशन के बारे में आपको पूछा है। फ्रेंड्स याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाता है। आपको क्या पूछा है, तो पूछा है कि भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो आपका देखिए 2πr अपॉन आपका टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, दूसरा कोई विकल्प चूंकि आपका है नहीं, आप यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एलपी टेक्नीशियन 2018 में आपका पूछा गया है, तो टेक्नीशियन के अंतर्गत छपने की संभावनाएं होंगी। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शून्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा सटीक आंसर होगा एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दोगुनी तथा कोणीय वेग w आधा कर दिया जाए तो इसका अपकेंद्रण, पूछा रहे कि अभिकेंद्रण त्वरण कितना हो जाएगा। देखिए प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दोगुनी तथा कोणीय वेग आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र त्वरण अपरिवर्तित रहेगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्दन के निकट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि घड़ी के सेकंड की सुई कोणीय चाल क्या होती है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके पाई अपॉन आपका 30 होता है, डायरेक्ट याद रखिए। घड़ी के सेकंड की सुई की कोणीय चाल क्या होता है, तो आपका राइट आंसर पाई अपॉन आपका 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन में संगत राशि क्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़त्व। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि इसका प्रमुख कारण है आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अक्सर ये सड़क पर भी ऐसा देखी जाती है मोड़ के कारण। अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले, ठीक है ध्यान रखेंगे क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका समान वृत्तीय गति कहलाती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है।
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्राभिमुख बल, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्री बल कहा जाता है। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वह कौन सा है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा A+B, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कि समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे क्या है? तो आपका राइट आंसर A+B। जब किसी पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो देखिए त्वरण सर्कुलर मोशन में हमेशा उत्पन्न होता है और यहाँ पर देखिए पूछा है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग के साथ गतिमान है तो कोणीय त्वरण आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा दिशा। एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है तो देखिए इसका वेग हमेशा बदलती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका वेग स्थिर रहता है तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट वेग अगर इसका स्थिर है तो त्वरण हमेशा इसका जो है प्रोड्यूस होते रहता है, हमेशा इसका त्वरण उत्पन्न होते रहता है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये मात्र एक आपका सर्कुलर मोशन है जिसमें कि वेलोसिटी अगर स्थिर भी हो तो भी इसमें आपका त्वरण उत्पन्न होता है, तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है, जिस समय कार पलटती है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री, तो आपका सही आंसर है अपकेंद्र बल का अनुभव करता है क्योंकि ये बाहर की ओर फेंकाएंगे, अगर ये गिरता है तो आपका देखिए राइट आंसर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डैश कहेंगे। तो देखिए एक वक्र पथ पर यानी सर्कुलर मोशन में गति करता है तो इसे कहा जाएगा वक्र रेखीय वृत्तीय गति, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूर्णन गति में बल के अनुरूप, चलिए आंसर बताइए, घूर्णन गति में बल के अनुरूप क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण। अगला क्वेश्चन है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? देखिए बाहर की ओर धक्का दे रहा है तो आपका राइट आंसर होगा अपकेंद्र बल, बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके वॉशिंग मशीन में भी आपके अपकेंद्र बल अनुभव होता है। अगला प्रश्न है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। साथियों कहा जा रहा है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ से कई बार आपको डायरेक्टली यूनिट पूछ लिया जाता है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है, यह बल डैश के कारण है। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बल अपकेंद्री बल के कारण है, तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका जितना भी आपका न्यूमेरिकल बना है इसको कंप्लीटली आपका पैड ग्रुप के अंतर्गत आपका चला जाएगा, तो जो भी छात्र ऐड नहीं है इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 99 आपको फी पेमेंट करके आपको ज्वाइन करना है और जिसमें आप बेहतर तरीका से आप इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। और जितना भी कंप्लीटली आपका रिवीजन नोट्स है ये कंप्लीटली आपको आंसर आपको टिक करके दे दिया जाएगा ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए A to Z। वहाँ पर आपको कलेक्शन साथ ही साथ न्यू एडिशन न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी आपका लॉन्च हुआ ये सारा कुछ आपको चलाए जा रहे हैं, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन करके 19 दिन के अंतर्गत आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप सारे क्लास को अटेम्प्ट ले पाएँ। जाते जाते सेशन को लाइक करके जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।